हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला एकादशी का पावन व्रत रखा जाता है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान, तिल से स्नान, तिल का सेवन, तिल का उपटन, तिल से हवन, तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति के दुखों का अंत होता है। यही नहीं, उसके जीवन में भी कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। हालांकि इस तिथि पर कुछ खास चीजों का दान और उपाय करने से न केवल श्री हरि बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और साधक पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है। ऐसे में जानते हैं शक्तिला एकादशी पर कौन सा दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शक्तिला एकादशी के दिन गुड़ का दान करना लाभकारी होता है। ये बेहद शुभ होता है। इसके प्रभाव से आत्मविश्वास में वृद्धि और रिश्तों में मिठास आती है। इसके अलावा शक्तिला एकादशी के दिन तिल का दान भी कर सकते हैं। तिल का दान कई दोष से राहत प्रदान करता है। एकादशी को किन्हीं चीजों का दान, वस्त्र दान, केले का दान, मिठाई और अन्न का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं चने की दाल का दान करने से वैवाहिक जीवन में चल रहे कष्टों का निवारण होता है। यही नहीं, विवाह के मार्ग में आ रही बाधाओं का भी नाश होता है। शक्तिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। तिल को नकारात्मक ऊर्जा नाश का प्रतीक माना जाता है। स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। स्नान से पहले तिल का उपटन लगाने से स्वास्थ्य लाभ और ग्रह दोष में शांति होती है। पितरों की शांति के लिए तिल मिले जल से तर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में हवन कुंड में काले तिल की आहुति देनी चाहिए। तिल और तिल से बनी मिठाइयों के दान को महादान कहा गया है। व्रत का पालन करते समय फलाहार में तिल का सेवन करना शुभ माना जाता है। शक्तिला एकादशी के दिन तिल से उपटन करने पर व्यक्ति रोगों से मुक्ति पा लेता है। लेकिन पवित्र नदी में स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा चाहे तो घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तिल डालकर स्नान करना, इससे भी पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। शक्तिला एकादशी के दिन पितरों का तर्पण करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके लिए तिल डालकर पितरों का तर्पण अवश्य करें। शक्तिला एकादशी का व्रत रखने के पश्चात हवन करना अच्छा माना जाता है। इसके लिए हवन सामग्री में तिल का इस्तेमाल अवश्य करें, इससे सुख शांति आती है। शक्तिला एकादशी के दिन किसी न किसी तरह से तिल को अपने भोजन में अवश्य शामिल करें, इससे भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। शक्तिला एकादशी के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही इस तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव की अशुभ स्थिति का प्रभाव कम होता है। शक्तिला एकादशी का उपाय करने शक्तिला एकादशी की सुबह स्नान के पश्चात तुलसी का घी का दीपक जलाएं। इस दिन सायकाल के समय में भी तुलसी में दीपक अवश्य जलाएं। शक्तिला एकादशी के दिन तुलसी में दीपक जलाने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ऐसा करने से घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। शक्तिला एकादशी के दिन तिल के दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल का दान करने से साधक के समस्त पापों का नाश होता है। इसके साथ ही परिवार पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। शक्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप तुलसी दल की माला से कर सकते हैं। तुलसी माला से मंत्र का जाप करने से जीवन में शांति आएगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी सदा बनी रहेगी। शक्तिला एकादशी के दिन तुलसी जी को गुड़, चावल, पत्री का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही आपके आय में भी वृद्धि होती है। यदि कोई निरंतर रूप से आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो शक्तिला एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायण बोलते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। शक्तिला एकादशी के दिन ऐसा करने से आर्थिक उन्नति की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगेगी। यदि कोई लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान है तो शक्तिला एकादशी के दिन स्नान आदि के पश्चात पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के पश्चात पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। एकादशी के दिन ऐसा करने से जल्दी कर्ज का बोझ उतर जाएगा। यदि किसी कन्या के विवाह में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो बेसन को देशी घी में भूनकर और किसी भी शक्कर मिलाकर, साथ ही हो सके तो थोड़ा सा केसर डालकर पूरे 21 लड्डू बनाए। यदि घर पर लड्डू बनाने में असमर्थ है तो बाजार से बेसन के लड्डू खरीद कर ले आए। किसी विष्णु मंदिर में जाकर या घर पर ही श्री विष्णु की मूर्ति के चरणों में एक एक करके वो लड्डू चढ़ाए। लड्डू चढ़ाते समय श्री विष्णु के मंत्र का जप करना न भूले। एक लड्डू चढ़ाए और मंत्र बोले ओम नमो भगवते नारायण। इसी प्रकार मंत्र बोलते हुए सारे लड्डू भगवान को चढ़ाए और कपूर से श्री हरि की आरती करें। शक्तिला एकादशी के दिन ऐसा करने से कन्या के विवाह में आ रही परेशानियों का हल जल्दी निकलेगा।